अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। स्टूडेंट आज हम एक और पेपर फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव का 2017 का सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स कुछ ऐसी ऑब्जेक्टिव हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। देखिए पहले मैंने 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके अपने चैनल पे जो लेक्चर हैं वो अपलोड कर दी हैं। देखिए अगर जस्ट आप ये लेक्चर सुन लें तो इंशाल्लाह तो आपके जो 20 के 20 में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव में पूरे 20 नंबर ले जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे इकनॉमिक्स में। और ये जो ऑब्जेक्टिव मैं जितनी बना रहा हूँ तो ऐसे नहीं अपलोड कर रहा, बाकायदा मैंने रिसर्च किया है, बाकायदा मैंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद अपने लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई मिसगाइड ना हो। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। पहली ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कानून तकलील हासिल के ख़त का रुझान होता है। देखिए कानून तकलील का जो ख़त होता है उसका रुझान क्या होता है, मनफी होता है। पहली ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास। दूसरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास अरसा कलील के खतूत अमूमी तौर पर होते हैं। दूसरी ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है यू शेप में, यू शक्ल में। तीसरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास फार्म के तवाज़ुन की ज़रूरी शर्त है। क्या ज़रूरी शर्त है? जहाँ पर मार्जिन कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू बराबर हो जाए, ये इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है। चौथी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, देखिए ये चौथी ऑब्जेक्टिव है, ये तीसरी मरतबा रिपीट हो रही है। मुकम्मल मुकाबले के तहत फार्म की औसत वसूली बराबर है कीमत के बराबर होती है, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास कीमत। पांचवी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास मुकम्मल मुकाबले में फ़रोख्तकारों की तादाद होती है, इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है कसीर, ये ऑब्जेक्टिव भी दोबारा रिपीट हो रही है। योमिया मंडी वो होती है जिसमें रसद क्या होती है, मुय्यन होती है, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव भी दोबारा रिपीट हो रही है। लगान का क्लासिकल नज़रिया पेश किया, लगान का क्लासिकल नज़रिया रिकार्डो ने पेश किया था, ये ऑब्जेक्टिव भी दोबारा रिपीट हो रही है। ज़र नकद की तरजीह का नज़रिया पेश किया, कीन्स ने पेश किया था, ये ऑब्जेक्टिव भी दोबारा रिपीट हुई है। माशियात दौलत का इल्म करार दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास कुली माशियात में मुताला किया जाता है। जो ऑप्शन में हमारे पास है वह है कौमी आमदनी, इसका आंसर हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव का, और बैनुल अक़वामी तिजारत भी हो सकता है। अफादे का नज़रिया पेश किया, मार्शल ने, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास मार्शल। 12वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास नुक्ता सीरी पर मुक्त मफादा होता है सिफर। 13वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास दारदल में से एक मुतगय्यर मुसलसल है रफ्तार। 14 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास तलब और कीमत का भामी तफौले रिश्ता कहलाता है, तफौले तलब, ये ऑब्जेक्टिव भी दोबारा रिपीट हो रही है। नेमल बदल अशिया की तलब की लचक होती है, यहाँ पे है ज़्यादा लचकदार। देखें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दो तरह की आ सकती हैं। अगर आ जाए सस्ते नेमल बदल अशिया की तलब की लचकदार होती है तो उसका आंसर होगा कम। अगर आ जाए पैदार अशिया की नेमल बदल तो उसका आंसर होता है ज़्यादा लचकदार, इसका आंसर क्या है, ज़्यादा लचकदार है। 16 ऑब्जेक्टिव हमारे पास खत रसद का झुकाव या रुझान होता है, ये ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है, इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव मुस्बत, क्योंकि प्राइस सप्लाई का प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। QS इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस, जब प्राइस बढ़ती है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाती है, जब प्राइस कम होती है तो हमारी सप्लाई भी कम हो जाती है। कीमत जिस पर तलब और रसद बराबर हो जाए कहलाती हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है, तवाज़नी कीमत। 18वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ज़मीन की रसद होती है मुय्यन, क्यों मुय्यन होती है, अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़मीन बना दी है ना हम उसको बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है मुय्यन, ये भी ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है। आमली ने पैदाइश और पैदावार के दरमियान तफौरी रिश्ता कहलाता है, तफौले पैदाइश। 20वीं ऑब्जेक्टिव में हमारे पास कानून यकसानी हासिल का दूसरा नाम है, जो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आंसर है कानून यकसानी मसारिफ, इसका आंसर कानून इस्तकरार मसारिफ भी हो सकता है। दूसरा पेपर है हमारे पास स्टूडेंट सरगोदा बोर्ड का, जो 2017 का पेपर है। अच्छा आप लोगों ने वीडियो जो है ना एंड तक देखनी है, इस वीडियो में मैंने एटलीस्ट 3 या 4 पेपर जो है ना पास्ट पेपर इकनॉमिक्स के सॉल्व करने हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव है हमारे पास माशियात एक इल्म है मशर्ती, इसमें हम इकनॉमिक्स के अंदर माशरे को डिस्कस करते हैं। दूसरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इंसानी हाजात होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है बेशुमार, क्योंकि इंसानी हाजात बेशुमार होती हैं, बार बार जन्म लेती हैं। तीसरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जब मुक्त मफादा सिफर होता है तो जो कुल अफादा है टोटल यूटिलिटी
जो इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होता है। चौथी ऑब्जेक्टिव हमारे पास सारिफ उस वक्त तवाज़ुन में होता है जब मुख्तलिफ अशिया से हासिल होने वाला मुख्तलिफ मफादा आपस में, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास बराबर हो। पाँचवीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एक सिमत बढ़ने वाले दो मुतग़य्यरात के दरमियान तफ़ौली रिश्ता क्या कहलाता है? मुस्बत। क्योंकि देखें QS इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस, ये दोनों जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, QS भी वेरिएबल है, प्राइस भी वेरिएबल है। QS डिपेंडेंट है और P इंडिपेंडेंट है। जब प्राइस बढ़ती है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाती है, जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। दोनों मुतग़य्यरात एक ही सिमत में हरकत करते हैं तो इनका आपस में मुस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। छठी ऑब्जेक्टिव हमारे पास ख़त तलब के मुंतकिल होने की वजह होती है दीगर अवामिल, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है, इस अदर इंग्लिश में अदर फैक्टर कहते हैं। पैदार। सातवीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास पैदार अशिया की तलब की लचक होती है इकाई से ज़्यादा। पैदार अशिया कौन सी होती हैं जो लंबे अरसे के लिए चलें? मिसाल के तौर पर जैसे पंखा, फ्रिज, AC, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह। आठवीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास कानून रसद की रूह से कीमत और रसद में ताल्लुक़ पाया जाता है। देखें जो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आंसर है वो है तकसीरी, इसका आंसर मुस्बत भी हो सकता है। मुस्बत और तकसीरी मतलब एक दूसरे का एक ही नाम है, तो ऑब्जेक्टिव में हमारा आंसर क्या है? तकसीरी। अगर ऑब्जेक्टिव में मुस्बत लिखा हो तो आपने मुस्बत को चॉइस करना है। नामी ऑब्जेक्टिव हमारे पास ख़त रसद का रुझान होता है मुस्बत, पॉजिटिव। 10वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास मंडी का तवाज़ुन होता है जहाँ पर शय की तलब QD इज़ इक्वल टू QS, जहाँ पर शय की तलब और शय की रसद आपस में बराबर हो जाए वहाँ पर मंडी का तवाज़ुन कायम हो जाता है। ज़मीन है, देखिए हम ज़मीन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते, तो इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास गैर मुंतकिल पजीर। 11वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास सरमाया मुतहर्रिक का ताल्लुक़ है। मुतहर्रिक कहते हैं फैलाना, इसे क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, मतलब सरमाया की तश्कील। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव में जो वो है कंपनी के हिस्से। 13वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास कानून तकसीर हासिल का दूसरा नाम है तकलील मसारिफ, इसे कानून तकलील मसारिफ भी कहते हैं। 14 ऑब्जेक्टिव हमारे पास, देखिए ये ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है। कानून तकलील हासिल के ख़त का रुझान होता है मनफी। 15 ऑब्जेक्टिव हमारे पास, ये भी दोबारा रिपीट हो रही है। मुय्यन और मुतग़य्यर मसारिफ का हासिल जमा होता है कुल हासिल, इंग्लिश में से कहते हैं टोटल कॉस्ट। अरसा कलील के खतूत अमूमी होते हैं यू शक्ल के, ये भी ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है। मुकम्मल मुकाबले में फार्म की औसत वसूली बराबर होती है कीमत के, ये भी ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है। फर्मों का एक ग्रुप जो मखसूस शय पैदा करता है, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास सन्नत। 19वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास ज़र नकद की तरजीह का नज़रिया पेश किया कीन्स ने, ये भी ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है। 20वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास मुख्तलिफ ज़मीन वो ज़मीन होती है जो बेलगान हो। ये हमारा स्टूडेंट तीसरा पेपर है लाहौर बोर्ड का 2016 का। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव है हमारे पास रसद के फैलाव और सुकड़ाव की वजह है, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास कीमत। दूसरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो वसूली जो पैदावार की ख़ास एक इजाफी इकाई फ़रोख्त करके हासिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्ततम वसूली। इस दूसरे ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है। तीसरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जदीद और इख्तरात की वजह से आजर का मुनाफा बढ़ जाता है। देखें जो प्रोड्यूसर हजरात होते हैं, जो आजिर हजरात होते हैं, जब वो जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, यानी लागत पैदाइश। जब लागत पैदाइश कम होगी तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है। चौथी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास किन कानून की खिलाफ वर्जी पर सज़ा मिलती है? रियासती कवानीन। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास। 5वें ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जिन अशिया के नेमल बदल सस्ते मौजूद हों उनकी लचक क्या होती है? कम लचकदार होती है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास। 6ठी ऑब्जेक्टिव हमारे पास तलब और रसद के खतूत किस सिमत में हरकत करते हैं? तलब और रसद के खतूत इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास है मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। 7वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास कानून तकलील अफादा मुख्ततम में ज़र का अफादा, ज़र कहते हैं पैसे का अफादा, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर हमारे पास बढ़ जाता है या बढ़ता है। 8वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्मों की तादाद होती है कसीर।
देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स बार बार रिपीट हो रही हैं। आप जस्ट यही ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें जो 100 या 200 या 300 ऑब्जेक्टिव हैं, तो इंशाल्लाह आपके पूरे 20 के 20 नंबर आएंगे। अब हम चलते हैं 9वें ऑब्जेक्टिव की तरफ। मुख्तलिफ कतात ज़मीन पैदावारी फ़र्क को कहा जाता है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास तफरीती लगान। 10वें ऑब्जेक्टिव हमारे पास मंडी की वुसअत का इन्हिसार होता है। इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है शय की नोयत। 11वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास कानून तकलील हासिल का इतलाक़ होता है ज़रात पर। 12वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास नाम मालूम मिकदार की हलशुदा मिकदारें सब मसवातों पर सादिक आती हैं। इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है हमजात मसवातें। 13वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास पैदावारी अमल में ज़मीन और मेहनत है। इंग्लिश में इसका आंसर है इनपुट और उर्दू में इसे कहते हैं मुदाखिल। 14 ऑब्जेक्टिव हमारे पास मुख्ततिम अफादे की अलामत है MU मार्जिन यूटिलिटी। 15 ऑब्जेक्टिव हमारे पास कीमत में कमी बेशी से मिकदार रसद तब्दील ना हो तो उसे कहते हैं मुय्यन रसद, यानी सप्लाई क्या हमारी फिक्स्ड है, मुय्यन रसद इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है। 16 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जब मुख्ततम पैदावार मनफी हो तो कुल पैदावार गिरती है। इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है 17वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास बुनियादी ज़रूरत की तलब होती है कम लचकदार। 18वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास अरसा तवील का औसत मसारिफ का ख़त यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है यू शक्ल के होते हैं। 19वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास खतूत अदम तरजीह की शक्ल होती है मुहद्दिब। इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है। 20वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास कैम सरमाया है मशीनरी। कैम सरमाया उसे कहते हैं जो लंबे अरसे के लिए चले। ये हमारा स्टूडेंट चौथा पेपर है साहिवाल बोर्ड का, और जो पेपर है हमारा 2017 का इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। आजिर के अपने सरमाया का सूद शामिल होता है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है मुरक्कब मुनाफे में। दूसरे ऑब्जेक्टिव हमारे पास ज़मीन के इस्तेमाल का मुआवजा कहलाता है लगान। दूसरे ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास। तीसरे ऑब्जेक्टिव हमारे पास फर्मों का एक ग्रुप जो एक मखसूस शय पैदा करता है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास क्या है सनत। चौथे ऑब्जेक्टिव हमारे पास मुकम्मल मुकाबले के तहत औसत हासिल और मुख्ततम हासिल का जो ताल्लुक़ होता है, यानी इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास औसत हासिल मुख्ततम हासिल के बराबर होते हैं। 5वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्मों की तादाद होती है कसीर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो, मतलब कहने का मकसद ये ऑब्जेक्टिव क्या बार बार रिपीट हो रही हैं। छठी ऑब्जेक्टिव हमारे पास दार में से एक मुतग़य्यर मसारे में शामिल नहीं। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास अमारत का किराया। इसे कहते हैं अमारत का किराया क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। बिल्डिंग का किराया ना एक साल के बाद वो बढ़ता है, दरमियान में ना हम उसको बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। 7वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास कानून पैदाइश जिसमें कुदरत और इंसान का अमल दखल बराबर हो। इस सब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है कानून यकसानी मसारिफ, या इस सब्जेक्टिव का आंसर इस तरह भी आ सकता है कानून इस्तक़रार मसारिफ। 8वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास इनमें एक बैरूनी किफ़ायत में शामिल नहीं ज़राए नक़्ल व अमल। 9वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास जोग्राफ़ी हरकत पजीरी मुमकिन नहीं, यानी जोग्राफ़ी की हरकत यानी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो कौन सी चीज़ है जिसको मतलब हम उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, वो है ज़मीन। 10वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास किसे मेहनत में शामिल नहीं किया जा सकता, माँ बाप का अपने बच्चों को पढ़ाना, जो ऑप्शन में है। 11वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जिस कीमत पर तलब और रसद बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, तवाज़नी कीमत। देखिए ये ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है। 12वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास अगर कीमत और रसद में तब्दीली 10% हो। देखिए तलब और कीमत में जो तब्दीली है वो बराबर है, तो तलब हो तो रसद की लचक क्या होगी, इकाई के बराबर, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू यूनिटी। 13वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो रसद हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि सप्लाई का प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब प्राइस बढ़ती है तो रसद हमारी ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है। 14 ऑब्जेक्टिव हमारे पास तलब का फैलाव और सुकड़ाव की वजह है आमदनी की वजह से। जब आपकी आमदनी इंक्रीज़ करती है तो तलब फैल जाती है, जब आप लोगों की आमदनी डिक्रीज़ करती है तो तलब सुकड़ जाती है।
15 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, तलब की मसावात है। देखिए तलब की मसावात हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा, अगर प्राइस के साथ माइनस का निशान हो तो वो तलब की मसावात होती है। ये मैंने मैथमेटिकल जो है ना बीए के डिमांड सप्लाई के जो क्वेश्चन हैं उनके लेक्चर बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। कंटिन्यूसली मैंने काम किए हैं, ये 2 एक्सरसाइज हैं उसमें मैंने तफसील से मैंने बताया हुआ है। अगर प्राइस के साथ माइनस का निशान आ जाए वो तलब की मसावात होती है, अगर प्राइस के साथ जमा का निशान आ जाए वो रसद की मसावात होती है। देखिए हमारे पास इक्वेशन है Q + 4P = 100। अब हम इस इक्वेशन को बनाएंगे, Q = 4P को उठा के बराबर की उस तरफ लेके जाएंगे 100, ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4P। देखिए ये हमारे पास माइनस का 4P आ गया, तो ये हमारे पास तलब की मसावात है। 16 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, 2 दर्जी मसावात का ख़त होता है, शलजमी शक्ल या इसे पैराबोला कहते हैं। 17वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, कानून मसावी अफाद मुक्तसम का दूसरा नाम है, कानून इस्तदाल इसका दूसरा नाम है। 18वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, जब मुक्तसम अफादा मनफी हो तो कुल अफादा, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कुल अफादा कम हो जाता है। इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है। 19वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, जुज़वी माशियात में मुताला नहीं किया जाता। जो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास कौमी आमदनी, देखिए कौमी आमदनी का मुताला हम किस में करते हैं, कुलियाती माशियात में, मैक्रो इकनॉमिक्स में। 20वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, आज एडम स्मिथ के मुताबिक माशियात इल्म है। ये ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट हो रही है, दौलत का। स्टूडेंट्स देखिए मैंने ये जितनी भी ऑब्जेक्टिव बनाई है, रिसर्च की है, प्रॉपर तरीके से मैंने स्टडी की है, मेहनत की है, उसके बाद ये मैंने सारे ऑब्जेक्टिव बनाई है। आप भी चेक कर लें, इंशाल्लाह जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाई है 100% एक्यूरेट हैं। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जज़ाकल्लाह।